वहाँ एक आदमी आता है जिसे अंग्रेजी आती है। सरू उसे अपने भाई और अपनी बहन का नाम बताता है। वह उससे पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था अब वह कहाँ चला गया है, लेकिन वह आदमी कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही पलों बाद वह लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है। सरू जब उस दिशा में जाता है तो देखता है कि सामने से एक बुजुर्ग महिला आ रही है और यह कोई और नहीं बल्कि वही महिला होती है जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था। वह उसकी बायोलॉजिकल माँ होती है। सरू दौड़कर उनकी बाहों में चला जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। सरू की माँ आज तक इस गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन लौटकर जरूर आएगा। सरू की बहन भी वहाँ मौजूद होती है। वह उसे भी गले से लगा लेता है, लेकिन अपने भाई से वह मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वह अपने भाई के साथ स्टेशन की तरफ गया था तब उसे नींद आ रही थी, इसलिए उसके भाई ने उसे एक बेंच पर सुला दिया था। सरू ने जाते समय अपने भाई से कहा था, सुबह जलेबी लेकर आना। उसी रात एक ट्रेन दुर्घटना में उसके भाई गुड्डू की मृत्यु हो गई थी। यानी एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था, लेकिन उसकी ईश्वर में आस्था और बेटे की वापसी की उम्मीद ने उसे इस गांव से कभी दूर नहीं जाने दिया। और आज 25 साल बाद उसका बेटा सरू लौट आया था। इसके बाद सरू ऑस्ट्रेलिया में अपने मम्मी पापा को कॉल करता है। वह उन्हें बताता है, मुझे मेरा असली परिवार मिल गया है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता। आज भी आप ही मेरे माँ बाप हो जैसे पहले थे। फिर सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ वह बचपन में अपने भाई के साथ खेला करता था। इन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की वो सारी यादें ताजा हो जाती हैं जब वह इन्हीं रास्तों पर भाई के साथ चला करता था। यहीं उसे ये भी पता चलता है कि उसका असली नाम सरू नहीं बल्कि शेरू था, जिसका मतलब होता है लायन। अंत में हमें कुछ असली फुटेज दिखाई जाती है जिसमें सरू के वह माता पिता जिन्होंने उसे गोद लिया था भारत आते हैं। भारत में सरू की असली माँ उन्हें गले से लगाकर अपनाती है। तो यह थी सरू की सच्ची कहानी।